ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन याओ को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड चेन के साथ होती है। वो उसे कहती कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतने रिच हो। चेन कहता कि ये मेरे अंकल का घर है, तुम्हें काम चाहिए ना, इसीलिए मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। देन हम हमारे हीरो जियांग को देखते हैं जो सोफे पर बैठा होता है। चेन याओ को जियांग से इंट्रोड्यूस कराता है लेकिन जियांग उसकी तरफ देखता तक नहीं। याओ सोचती कि रिच लोग इतने इगोइस्टिक होते हैं क्या। जियांग कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं दे पाऊंगा, ये मुझे कैपेबल नहीं लग रही है। याओ कहती कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जियांग उसे सुनाने लगता है कि तुम जैसी लड़कियाँ रिच लोगों के पीछे पड़ जाती हो, मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा। जो सुनकर याओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मुझे भी तुम्हारे साथ अब काम नहीं करना, तुम बहुत खड़ूस हो। ये बोलकर वो घर से बाहर निकल जाती है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी टाइम ट्रेवल करके वो फ्यूचर में पहुंच जाती है जहाँ पर वो जियांग के साथ एक ही रूम में होती है। वो जियांग को देखकर हैरान होकर पूछती कि हम कहाँ हैं और तुम मेरे साथ क्यों हो। जियांग उसे वेडिंग फोटो दिखाता है और बताता है कि हमने 5 साल आगे टाइम ट्रेवल कर लिया है और हमारी शादी भी हो गई है। जो सुनकर याओ तो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका बॉयफ्रेंड तो चेन था और वो उसके अंकल से कैसे शादी कर सकती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, वो काफी कंफ्यूज होती है। जियान कहते कि हमें थोड़ा वेट करना होगा, हम कोई अच्छा मौका देखकर डिवोर्स ले लेंगे। याओ उसे कुछ कहने चाहती है तभी उसका पैर फिसलता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है और जियान की बॉडी पर लव बर्ड्स के निशान देखकर सोचती है कि क्या ये सब मैंने किया है। देन वो खड़ी होकर जियांग से कहती कि मुझे तुमसे अभी डिवोर्स लेना है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। जियांग उसे समझाता है कि मेरे बिजनेस राइवल्स इस बात का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें वेट करने के लिए बोल रहा हूँ। इतने में जियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे और याओ को डिनर पार्टी में इनवाइट करती है। कॉल कट होते ही जियांग याओ को बताता है कि मॉम ने हमें डिनर पार्टी में बुलाया है, हमें जाना होगा। याओ मना कर दिए तो जियांग उसे बताता है कि मॉम ने खासकर तुम्हें इन्वाइट किया है, अगर तुम नहीं जाओगी तो प्रॉब्लम होगी। तो यह पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। देन जियांग उसे ड्रेस चेंज करने को कहता है। यह ड्रेस चेंज करने के लिए दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस और बाकी चीज़ें रखी हुई थी, जो सब देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती कि रिच वुमन कितनी लकी होती है। जियांग कहता कि ये सब तुम्हारा है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तो आप पार्टी में जाने के लिए अच्छे से रेडी होना ताकि लोग तुम्हें जियांग फैमिली के डॉटर इन लोग कह पाए। थोड़ी देर बाद याओ चेंज करके जियांग के पास आती है और बताती कि पार्टी में जाने के लिए ड्रेसेस रेडी हो रहे हैं। तभी कुछ स्टाफ वहाँ पर एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेकर आती है। याओ इतने खूबसूरत ड्रेसेस देखकर हैरान होती है और पूछती कि मैं एक एक करके ट्राई कर सकती हूँ क्या। जियांग कहते कि नहीं, ये सारी ड्रेसेस तुम्हारी फिटिंग की ही है, इसलिए एक सिलेक्ट कर लो। याओ व्हाइट कलर का एक गाउन सेलेक्ट करती है। अब कुछ देर के बाद वो गाउन पहनकर जियांग के पास आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जियांग की मॉम आती है और जियांग को बताती कि आज पार्टी में चेन भी आएगा। जो सुनकर याओ सोचती कि चैन मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने उससे ब्रेकअप क्यों किया होगा और उसके अंकल से शादी क्यों कर ली। देन जियांग कहते कि मुझे कुछ काम है, मैं डायरेक्ट पार्टी में आऊँगा। देन वो उठकर याओ के फोrehead पर किस करता है और कहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। उसके जाते ही याओ सोचती है कि जियांग कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। तभी वहाँ पर उनकी फैमिली फ्रेंड की डॉटर सीसी आती है और खुश होकर मॉम से मिलती है और याओ को देखकर रूटली पूछती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, इसकी वजह से फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई है। मॉम कहती कि पास्ट की बातें मत करो, आज पूरी फैमिली आने वाली है, खुश रहो। याओ सोचती कि इन्हें पास्ट की सारी बातें पता है, इसीलिए मुझे इनसे पता लगाना चाहिए। दूसरी तरफ जियांग एक बच्चे साओ साओ से मिलता है जो उसे हक करके उसे डैड कहता है। इधर पार्टी में सीसी एक गेस्ट से बातें कर रही होती है और याओ उनकी बातें सुनती है। वो गेस्ट याओ को देखकर कहती है कि ये कितनी सेमलेस है, इतना सब होने के बाद भी पार्टी में आ गई। पहले इसने नेफ्यू को फंसाया, फिर उसके अंकल से शादी कर ली, ये पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है। आज इसने जो ड्रेस पहना है शायद ये भी इसी की तरह फेक है। जो सुनते ही याओ ने जवाब देती है कि तुम लोगों को रियल और फेक में पहचान नहीं है क्या, ये ड्रेस ओरिजिनल है। सीसी उसे टॉन्ट मारती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने जो किया है ना उसके बाद तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तभी साओसा वहाँ पर आकर याओ को हक कर लेता है और उसे मॉम कहता है। देन जैंग याओ को बताता है कि ये हमारा बेटा है, तुम सॉक्ड मत हो, नॉर्मल बिहेव करो, नहीं तो दूसरों को शक हो जाएगा। फिर मॉम वहाँ पर आकर जियांग से पूछती है कि तुमने तो साओसा को अब तक छुपा कर रखा था, उसे पब्लिक नहीं कर रहे थे, तो फिर आज उसे पब्लिक में कैसे ले आए। जियांग कहते कि मैं आज अनाउंसमेंट कर दूंगा कि साओसा मेरा बेटा है। जो सुनकर मॉम खुश होती है और कहती कि मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। नेक्स्ट दिन में टेरेस पर जाकर याओ परेशान होकर जियांग से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर पास्ट में क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मैंने चैन से ब्रेकअप करके तुमसे शादी क्यों की। जियांग कहते कि मुझे भी कुछ भी याद नहीं है, मैं धीरे धीरे सब पता लगा रहा हूँ। और याओ को परेशान देखकर उसे अपनी ड्रिंक पिला देता है। फिर सोचने लगता है कि मैं इसके सामने इतना जेंटल क्यों बन जाता हूँ। याओ तो ड्रिंक करने लगती है और परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। जियांग कहते कि तुम परेशान होना बंद करो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और यही सच है।
याओ कहती कि हमारा एक बेटा भी है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती थी। जियांग कहते कि अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। देन या वहाँ से चली जाती है। वो अकेली बैठी परेशान होकर सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी सीसी वहाँ पर आकर गुस्से में उससे कहती है कि आखिर तुम कौन सी ट्रिक प्ले कर रही हो, अचानक तुमने अपने बेटे की आइडेंटिटी रिवील क्यों की। याओ कहती कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनकर सीसी को गुस्सा आता है वो याओ के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी जियांग वहाँ पर आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। उसे अपने इतने क्लोज देखकर याओ की हार्ट बीट तेज होती है। वो सोचती है कि मैं जियांग के लिए स्पेशल फील क्यों कर रही हूँ, ऐसे फीलिंग्स तो चैन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी नहीं हुई। इतने में फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें चैन याओ को प्रपोज करता है। याओ खुश होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। देन दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। प्रेजेंट में जियांग चैन से कहता है कि तुम सीसी को संभालो। याओ चैन को देखती है तो जियांग उसे देखने तक नहीं देता। चैन कहता है कि मेरा सीसी से कोई रिलेशन नहीं है। सीसी कहती कि चैन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरी सिस्टर इसकी वजह से बहुत हर्ट हुई है और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। जो सुनकर याओ सोचती है कि आखिर ये कौन है और इसकी सिस्टर कौन है। चैन कहते कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम दूसरों के ऊपर हाथ उठा सको। सीसी कहती है कि मैं खुद ही से सबक सिखाना चाह रही थी, मेरी सिस्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। जैन सीसी को डांटता है कि याओ मेरी वाइफ है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। चैन भी उसे याओ से माफ़ी मांगने को कहता है तो सीसी याओ से माफ़ी मांग लेती है। और चैन जैसे ही याओ को कुछ बोलने वाला होता है तो जियांग उसे रोक कर कहता है कि अभी तुम्हारी आंटी है तो अपनी लिमिट मत भूलना, और याओ को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। चैन भी उसके पीछे जाने लगता है तो सीसी उसे रोककर पूछती है कि याओ ने शादी कर ली है, उसका एक बेटा भी है, फिर भी तुम उसके लिए अब तक क्यों फील करते हो। चैन कहते कि उस इंसिडेंट के बाद हम लोग अलग हो गए थे, मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला है, मुझे एक बार उससे बात करनी है। सीसी कहती कि तुम अब भी याओ को इम्पोर्टेंस देते हो, मेरी सिस्टर के बारे में सोचो, उसे याओ ने कितना परेशान किया था। चैन कहते कि मुझे पास्ट की बातें याद मत दिलाओ। अभी वहाँ पर सीसी की सिस्टर रूही आती है। वो सीसी से कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पर दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं भेजा था। सीसी कहती कि मुझे याओ पसंद नहीं है, उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रूही कहती कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, तो तुम भी प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। देन सीसी वहाँ से चली जाती है। देन रूही चैन से कहती है कि तुम्हें अगर याओ से बात करनी है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चैन पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूही कहती कि नहीं, अगर बात करने से तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है तुम अब भी याओ के लिए कंसर्न हो। रूम में जाते ही जियांग याओ को सुनाने लगता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, चैन के लिए परेशान होना बंद करो, हम दोनों पब्लिक के लिए एक लवली कपल है। यार रोते हुए कहती कि इसमें मेरी क्या गलती है, अचानक मैं 5 साल के बाद के टाइम में आ गई, आपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके उसी के अंकल से शादी कर ली मैंने, और तो और हमारा एक बेटा भी है, मुझे पास्ट का कुछ याद नहीं है, इतना सब हो चुका है, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ। जियांग उसे समझाता है कि रोना बंद करो, हमें लोगों के सामने नॉर्मल कपल की तरह प्रिटेंड करना होगा। या हाँ कहती है। देन जियांग उसे सोने को कहता है। क्या वहाँ पर रोमांटिक चीजें देखकर तुरंत छुपा देती है। जियांग पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो, वो नहीं बताती तो जियांग उसके क्लोज आ जाता है और कहते कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। इतने में याओ से सुनाने लगती है कि तुम बहुत रूड हो, भूल गए फर्स्ट मीटिंग में तुमने मुझसे कितनी रूडली बात की थी। जियांग अपने बिहेवियर को याद करता है और उसे सॉरी बोल देता है। थोड़ी देर बाद याओ नाइट ड्रेस चेंज करके आती है। देन वो सोफे पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर इतने सालों में क्या क्या हुआ होगा। आई होप कि सुबह उठने के बाद ये सब एक सपना निकले, ये सोचकर वो सो जाती है। इसके बाद जियांग वहाँ पर आकर उसे देखता है और पास्ट याद करता है, जिसमें उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने मिस याओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, वो बहुत सेल्फिश है, रिच मैन को फंसाकर पैसे हड़पती है और उन्होंने अपना आभूषण भी करवाया है। पास का सीन खत्म होते ही जियांग सोचता है कि मैंने पता नहीं क्यों तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। ये सोचकर वो याओ को गोद में उठाकर बेड के पास लाता है। तभी याओ नींद में चैन का नाम लेने लगती है तो जियांग गुस्से में उसे बेड पर गिरा देता है। याओ उठकर उससे पूछती है कि तुमने मुझे फेंका क्यों। वो कहता है कि तुम जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। याओ कहती कि मैं खर्राटे नहीं लेती, तुम मुझे फंसाओ मत। जियांग पूछता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। याओ बताती है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के पैसों का यूज़ करती थी। वैसे तुम मुझसे अचानक मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जियांग बताता है कि मैंने पहले तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कराया था, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम रिच मैन को सिड्यूस करती हो, और तो और तुमने अबॉर्शन भी कराया था। जो सुनते ही याओ हैरान होकर कहती कि ये सब गलत है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने पैसों के लिए कभी किसी को नहीं फंसाया, चैन ने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद ही हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे, इसमें भी मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जियांग कहते कि अब काफ़ी रात हो गई है, तुम सो जाओ।
नेक्स्ट मॉर्निंग याओ उठकर ब्रेकफास्ट टेबल पर जाती है, जहाँ पर जियांग रेडी होकर उसका वेट कर रहा होता है। तब उनका केयरटेकर याओ को बताता है कि मिस्टर जियांग अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट कर कब से आपके उठने का वेट कर रहे थे। याओ कहती कि इतनी जल्दी कौन उठता है। बटलर बताता है कि मिस्टर जियांग रोज जल्दी ही उठते हैं, आप तो ये बात जानती थी। याओ घबरा कर कहती कि हाँ, मैं अभी नींद में हूँ, इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ। उसके बाद याओ इतना सारा ब्रेकफास्ट देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि इतना सारा ब्रेकफास्ट कौन करता है। बटलर बताते कि आप रोज इतना ही ब्रेकफास्ट करती है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे आप यहाँ पर न्यू आई है। इतने में जियांग उसे सूप बनाने के बहाने किचन में भेज देता है और याओ को डांटने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती हो, ऐसे तुम एक्सपोज हो जाओगे। याओ कहती कि मेरे लिए ये सब नया है, मैं अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। देन जियांग उसे बताता है कि मैंने साओ साओ को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया है। याओ गुस्से में पूछती है कि तुमने मुझे बिना बताए ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि तुम अभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही हो, ऐसे में साओ साओ तुम्हारी रियलिटी तुरंत पकड़ लेगा, फिर तुम उसे कैसे समझाओगी सब कुछ। तभी बटलर वहाँ पर आकर बताता है कि मिस्टर चैन मैडम याओ से मिलना चाहते हैं। जियांग याओ को समझाता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो उससे ज़्यादा फ्रैंक मत होना, तुम दोनों अब साथ नहीं हो। याओ कहती कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली मैं तुम्हारी वाइफ बन गई, मुझे पता नहीं है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया। ऐसे में मैं उससे सवाल तो करूंगी ही। तभी बटलर वापस से आकर उन्हें बताता है कि मिस्टर चैन बाहर रुककर मैडम का वेट कर रहे हैं। जियांग उसे ऑर्डर देता है कि चैन को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। बटलर के जाते ही जियांग याओ से कहता है कि तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें चैन से मिलने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। याओ कहती कि तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो। जियांग उसके पास आकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के लिए फील करो। वही दूसरी तरफ बटलर चैन को जाकर बताता है कि मैडम याओ बिजी है, वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। चैन अपसेट होकर कहता है कि अंकल नहीं चाहते कि मैं याओ से मिलूं। 5 सालों से मैंने याओ को नहीं देखा, पार्टी में भी अंकल ने याओ को मुझसे हाइड कर दिया था। मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे बस एक बार उससे मिलने दो। ये बोलकर वो रोते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटता है। तभी जियांग और याओ वहाँ पर आते हैं। याओ चैन को रोते हुए सुनकर सैड फील करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इतने में जियांग उसका गला पकड़ लेता है और कहते कि तुम चैन से नहीं मिलोगे। याओ कहते कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा भी क्यों कर रहे हो। जियांग उसका गला छोड़कर सॉरी कहता है और उसे चैन को भगाने को कहता है। याओ सैड होकर मजबूरन चैन को वहाँ से जाने को कहती है। चैन उसकी आवाज़ सुनते ही इमोशनल हो जाता है और कहते कि मुझसे एक बार मिल लो, मैंने तुम्हें 5 सालों से नहीं देखा है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। तभी रूही वहाँ पर आकर उसे उठाती है और कहती कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। चैन कहता है कि आज मैं याओ से मिलकर ही रहूंगा। तब रूही उसके हाथ में लगे चोट को देखकर कहती है कि तुम अभी भी याओ के पीछे पड़े हो, तुम उसके लिए मरने वाले थे, तुम उसके पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हो। चैन सैड होकर कहते कि तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं मरने की कोशिश नहीं करूंगा। देन रूही उसकी फिक्र करते हुए उसे वहां से लेकर चली जाती है। इधर यह परेशान होकर जियांग से पूछती है कि रूही कौन है और चैन का उससे क्या रिलेशन है। तुम्हें सब पता है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। जियांग कहते कि मैं नहीं जानता। तो याओ उसे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स करने लगती है। तभी वहाँ पर साओ साओ आ जाता है, उसे देखते ही जियांग याओ को हक कर लेता है और साओ साओ से कहते कि तुम्हारी मोम की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएगी, इसीलिए तुम अपने रूम में जाओ। साओ साओ कहते कि मेरी मोम का ख्याल रखना, वहाँ से चला जाता है। देन याओ जियांग से पूछती है कि तुमने साओ साओ के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा। जियांग कहते कि मुझे लगा साओ साओ से दूर होने की बात सुनकर तुम परेशान हो जाओगी और अच्छे से अपना रोल प्ले करने की कोशिश करोगी। देन वो दोनों घर के अंदर आते हैं। जेंग याओ से पूछता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के बाद साओ साओ को कैसे संभालोगे। याओ कहती कि मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मुझे कोई भी जॉब आसानी से मिल जाएगी, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। जेंग उसे गुस्से में समझाता है कि डिवोर्स के बाद तुम चैन के पास वापस नहीं जा सकती हो, अब हमारा एक बेटा है, वो चैन का कजिन है और तुम उसकी मॉम, रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। याओ पूछती कि तुम इतनी इजीली सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो। जियांग कहता है कि मैं भी पास्ट की बात नहीं जानता, लेकिन अभी हमारा एक बेटा है और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे से आता है। मैं साओ साओ के बारे में डिटेल्स पता कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे और अच्छे से पालूंगा। यह स्माइल करके कहती कि मुझे भी साओ साओ का ध्यान रखना है, आखिर वो हमारा बेटा है। अब रात में याओ अपने रूम में बैठी साओ साओ की फोटोज देखती है और स्माइल करके कहती है कि मेरा बेटा कितना क्यूट है। देन जियांग उसे कहता है कि अब काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ। याओ कहती कि मुझे थोड़ी देर और फोटोज देखना है। देन जियांग सावर लेने चला जाता है और इधर याओ अपनी प्रेगनेंसी वाली फोटोज देखकर सोचती है कि मैं प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी और अपनी फिटनेस देखने के लिए कपड़े ऊपर करती है। तभी जियांग वहाँ पर आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कम कपड़ों में सोने की आदत है क्या। याओ से डांटती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी फिटनेस देख रही थी।
इतने में याओ की नज़र जियांग की बॉडी पर जाती है। वो जियांग को कहती है कि अपने कपड़े ठीक से पहनो। जियांग अपना नाइट सूट ठीक करता है और सोफे पर सोने चला जाता है। तभी याओ बेड से कुछ पर्सनल क्लोथ्स निकालती है। जियांग भी उसे देख लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों सारे पर्सनल क्लोथ्स जो उन्होंने कभी रोमांस के टाइम यूज़ किए थे वो इकट्ठा करते हैं। याओ कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने ऐसी चीज़ें भी कभी यूज़ की हैं। जियांग कहते कि मुझे याद नहीं है, शायद ये सब हमारे टाइम ट्रेवल के पहले के हैं। देन याओ सब उठाकर जियांग को देती है और कहती कि तुम सुबह जल्दी उठते हो ना, तो ये सब फेंक देना। जियांग जाकर वो सारे कपड़े ड्रॉअर में रखता है और सोचता है कि मैं अभी पहले की तरह ही हूँ, फिर मैंने ये सब फालतू चीज़ें कब यूज़ कर ली। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं। याओ जियांग से पूछती कि तुमने वो सब फेंका है या नहीं। जियांग कहते कि नहीं। याओ पूछती कि तुमने क्या सोचकर वो सब नहीं फेंका। वो कहते कि हो सकता है वो सब फ्यूचर में काम आए। जो सुनकर याओ शर्मा जाती है और कहती कि तुम बहुत बेशर्म हो। जियांग उसके पास जाकर कहते कि मैं हमारी बात नहीं कर रहा था। फिर याओ कहती कि जब हम दोनों पास में चले जाएंगे तब साओ साओ हमारे पास नहीं होगा, मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है। जियांग कहते कि इतना मत सोचो, हो सकता है हम पास में कभी भी ना जा पाए। याओ कहती कि नहीं, हम दोनों पास में वापस जरूर जाएंगे। देन जियांग उसे बताते कि तुमने 5 साल पहले मुझे नशे की गोली दी थी और उसका फ़ायदा उठाकर तुम मेरे क्लोज आई थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। यह हैरान होकर कहती है कि ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी 5 साल पहले मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं थी। जियांग कहते कि हो सकता है कि कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहा हो। याओ कहती कि जरूर सीसी र्यूमर्स फैला रही है, वो तुम्हें लाइक करती है इसीलिए मुझे टारगेट कर रही है। जियांग कहते कि तुम स्टूपिड बातें करना बंद करो। याओ कहती कि ये सच है, वो तुम्हारे पीछे पड़ी है इसीलिए मेरे अगेंस्ट र्यूमर फैलाने लगी है, मुझे बदनाम करने के लिए। जियांग पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी। याओ कहती है कि मैं सीसी से इस बारे में फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। कुछ देर के बाद वो सीसी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। सीसी के आते ही वो कहती है कि तुम लेट हो। सीसी कहती कि तुम वेट करना डिजर्व करती हो। जो सुनकर याओ का ईगो हट हो जाता है, वो उठकर जाने लगती है। सीसी उसे रोककर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। याओ कहती कि मैं तुम्हारे फायदे की बात करने आई थी, लेकिन तुम्हें एटीट्यूड दिखाना है तो मैं जा रही हूँ। सीसी उसे रोकती है और कहती कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। याओ उसके साथ जाकर बैठ जाती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम जियांग को पसंद करती हो। सीसी घबरा कर कहती कि ऐसा नहीं है। याओ कहती कि अब ड्रामा करना बंद करो, तुम जियांग को पसंद करती हो इसीलिए मुझे टारगेट कर रही हो। सीसी बताती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैंने कोई रिमोर्स नहीं फैलाया है, वो सारी बातें सच है। तुमने चैन से बदला लेने के लिए जियांग को मेडिसिन दी और दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली। तुम प्रेग्नेंट हो गई थी इसीलिए जियांग ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। जो सुनकर याओ हैरान हो जाती है और पूछती कि मैं भला चैन से बदला क्यों लूंगी। सीसी उसे सुनाने लगती है कि तुम बहुत बुरी हो, मेरी सिस्टर और चैन के बीच आ गई थी। रूही चैन को बचपन से लाइक करती थी, उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी सिस्टर हर दिन चैन को याद करके रोती थी। जो सुनते ही याओ के होश उड़ जाता है, वो सैड हो जाती है। सीसी उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें चैन और रूही की एंगेजमेंट का सच पता चला था, इसीलिए तुमने उससे बदला लेने के लिए वो स्टेप उठाया। तुम उन दोनों की लाइफ में थर्ड पर्सन बनकर आई थी। तभी जियांग वहाँ पर आकर सीसी को डांटता है कि तुम फिर से याओ को बुली क्यों कर रही हो। सीसी कहती कि मैं बुली करने नहीं, बस बात करने आई हूँ। देन याओ सैड होकर जियांग से कहती है कि सीसी ने मुझे बुली नहीं किया है, उसे जाने दो। सीसी वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग वहाँ पर बैठकर पूछता है कि सीसी ने तुमसे क्या कहा। याओ बताती कि सीसी कल्प्रिट नहीं है, वो बस मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उसकी सिस्टर की खुशी बर्बाद की है। एक्चुअल में मैं वो थर्ड पर्सन हूँ जो किसी के रिलेशनशिप के बीच में आ गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ, ये बोलकर वो रोने लगती है। जियांग उसके पास बैठकर उसे समझाते कि रो मत, जो हुआ वो पास्ट की बातें थी। याओ बताती कि चैन ने मुझसे सच छुपाया था, इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारा यूज किया था। जियांग कहते कि कोई बात नहीं, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये सब पास्ट की बातें सोचना बंद करो। याओ कहती कि चैन ने मुझसे सच क्यों छुपाया था। जियांग उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने ऑफिस लेकर जाऊंगा। याओ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती कि तुम तो अपनी पूरी फैमिली में सबसे रिच हो, तुमने न्यू बिजनेस भी स्टार्ट किया है ना। जियांग कहते कि मैंने 5 साल पहले सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया था, आज मैं तुम्हें अपने न्यू ऑफिस लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर याओ जियांग के केबिन में बैठकर कहती है कि मेरा सपना था कि एक दिन मैं अपने खुद के केबिन में बैठूंगी। जियांग कहते कि आज अपना सपना पूरा कर लो। फिर याओ उसे चेयर पर बिठा देती है और कहती कि ये तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हारी काइंडनेस का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती हूँ। ये बोलते ही याओ का बैलेंस बिगड़ता है और वो जियांग के ऊपर गिर जाती है। फिर उसे पास्ट की बात याद आती है जिसमें वो जियांग को केबिन में किस कर रही थी। वो घबराकर तुरंत सोफे पर जाकर बैठती है और प्रोजेक्ट के पेपर्स देखने लगती है।
देन जियांग उसके पास जाकर कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम हमारी कंपनी को आगे तक लेकर जा सकती हो। याओ कहती कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। जियांग कहता है कि तुमने जो भी किया गुस्से में किया, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। याओ कहती कि इन 5 सालों में हमारा रिलेशनशिप बहुत बेड रहा होगा। जियांग पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। याओ कहती कि मैंने अपने बदले के लिए तुम्हारा यूज़ किया, हमारी फर्स्ट मीटिंग भी अच्छी नहीं थी, तुम तो मुझे कभी पसंद भी नहीं करते होंगे, हमारे बीच बस लड़ाइयाँ ही होती होंगी। जियांग उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और उसे हॉट ड्रेसेस दिखाता है। वो ड्रेसेस देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि ये किसके होंगे। जियांग उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे हैं, इन 5 सालों में हमारे बीच सब ठीक था और ये बात मैंने हमारी पुरानी चैट्स पढ़कर पता की है। या वो अपना फ़ोन चेक करती है और चैट देखकर शर्मा जाती है। जियांग कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत खुश थी और मुझे हॉट फोटोज़ भी भेजती थे। यह शर्माकर उसका मुंह बंद करती है और जियांग उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी जियांग को कोई आवाज़ देता है। या उसे कहती कि अब जाकर अपना काम करो, कोई क्लाइंट आया होगा। जियांग चेयर पर आकर बैठता है, तभी रुई वहाँ पर आकर जियांग को याओ के अगेंस्ट भड़काने लगती है कि याओ आपके लिए सही नहीं है, उसने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस किया और अब वो आपके पैसों के पीछे पड़ी है। सीसी जब से रेस्टोरेंट से घर आई है तब से रोए जा रही है, ये सबको हर्ट करती रहती है। यह चुपकर रुई की बातें सुनती है और सोचती कि कितनी चालाक है, जियांग को भड़काने के लिए सीसी का यूज़ कर रही है। लेकिन जियांग रुई को जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रुई कहती कि उसने आपके साथ गलत किया है तो आप उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। जियांग कहते कि वो मेरी वाइफ है, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर रुई गुस्से में वहां से जाने लगती है, तभी याओ बाहर निकलती है। वो याओ को देखकर रुक जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियांग कहता है कि याओ मेरी वाइफ है तो ये ऑफिस उसका भी हुआ, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। रुई याओ से कहती कि चैन से दूर रहना, तुम्हारी वजह से वो फिर से डिस्टर्ब हो रहा है। जियांग उसे सुनाने लगता है कि याओ चैन के पीछे नहीं जाती है, तुम अपने फियांसे को संभालो, दूसरों को ब्लेम मत करो। यह स्माइल करते हुए रुई से कहती है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन जियांग तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। फिर जियांग के कहने पर रुई याओ को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन याओ खुश होकर जियांग की तारीफ करती है कि तुम लोगों को जवाब देने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। जियांग कहते कि तुम्हारे अगेंस्ट मैं नहीं सुन सकता हूँ, इसीलिए मैंने रुई को जवाब दिया। अगर आज मैं चुप रहता तो वो तुम्हें और बुरा भला कहती है। यह स्माइल करके जियांग को थैंक्स कहती है। अब नेक्स्ट सीन में चैन रुई को डांटता है कि तुम अंकल के ऑफिस क्यों गई थी। सीसी चैन को समझाती है कि तुम मेरी सिस्टर पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये तो तुम्हारी फिक्र में वहाँ गई थी। देन रुई सीसी से कहती है कि अब तुम घर जाओ, मैं चैन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। सीसी के जाते ही रुई रोते हुए चैन से कहती है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए गई थी, मैं इतने सालों से तुम्हें प्यार करती आ रही हूँ, लेकिन तुम बस याओ के बारे में ही सोचते हो, मैं बहुत हर्ट होती हूँ, फिर भी तुम्हारा साथ देती हूँ हर टाइम। जो सुनकर चैन इमोशनल होता है और रुई को हक करके कहते कि सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन उस दिन जब मैं याओ से पार्टी में मिला था तब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो अब भी मुझे लाइक करती है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए पागल हो रहा था। रुई कहती कि याओ ने तुमसे रिवेंज लेने के लिए इतना सब किया, अब वो तुम्हारे अंकल की वाइफ है, साव साव की मॉम है, तुम अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो। चैन गुस्से में कहते कि ठीक है, अब मैं उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूंगा। अब रात में याओ बेड पर सोई होती है, तभी जियांग उसके पास आकर कहता है कि सोने का ड्रामा करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझे देख रही थी। यह उठ जाती है। जियांग सोफे पर सोने के लिए जाने लगता है तो याओ उसे रोक कर कहती है कि तुम बेड पर ही सो जाओ, सोफे पर सोने की वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत पेन होता होगा। जियांग ये सुनते ही तुरंत बेड पर चला जाता है और याओ को अपने क्लोज करके कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे सोफे पर अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। याओ ब्लश करने लगती है और सोचती है कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। इतने में जियांग उससे पूछ लेता है कि क्या तुम हमारी शादी को एक चांस देना चाहोगे, मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करोगे। जो सुनकर याओ तो हैरान हो जाती है और जियांग को प्यार से देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग मिरर में खुद को देख रहा होता है, तभी याओ वहाँ पर आकर कहती है कि मैंने कल रात की बात के बारे में बहुत सोचा, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो शर्मा कर भाग जाती है और जियांग भी ब्लश करने लगता है। कुछ देर के बाद याओ जियांग को ऑफिस लेकर आती है और उसे फाइल्स देकर बताती है कि मैंने 5 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट की थी और हेल्प के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है, तो तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करो। जियांग कहता है कि तो अब तुम मेरे ऊपर ऑर्डर चलाओगी। याओ हाँ कहती है, तभी चैन उसे आवाज़ देता है। याओ जियांग को छुपने के लिए कहती है। जियांग टेबल के नीचे छुप जाता है। देन चैन वहाँ पर आकर याओ से पूछता है क्या कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जियांग याओ को टच करने लगता है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो चैन से कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। चैन सैड होकर उससे पूछता है कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। याओ कहती कि मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करती हूँ, तो तुम जिद करना छोड़ दो।
जो सुनकर चैन गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, अपने मतलब के लिए मेरे अंकल के साथ नाइट स्पेंड की थी। तो याओ भी उसके ऊपर चिल्लाकर जवाब देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने मुझे मजबूर किया था ऐसा करने के लिए। तुमने मुझसे सच छुपाया जिस वजह से लोग मुझे नफरत करने लगे, सब मुझे थर्ड पर्सन बुलाने लगे। तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी थी। चैन गुस्से में टेबल पर हाथ मार के कहता है कि मैंने जो किया मुझे उस बात का रिग्रेट है, मुझे डबल डेटिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ। याओ कहती कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो। चैन सैड होकर कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। देन जियांग बाहर आकर याओ के क्लोज होता है। याओ कहती कि सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम टेबल के नीचे छुपे हुए हो। जियांग उससे पूछता है कि तुमने चैन से जो कहा वो सब सच था क्या। याओ कहती कि हाँ, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। जियांग उसकी आंखें बंद करके कहता है कि अब बिना मुझे देखे बताओ कि तुम उसके लिए फील करती हो या नहीं। याओ कहती कि नहीं, मैं सच जानने के बाद मूव ऑन कर चुकी हूँ। चैन ने दो लड़कियों की फीलिंग के साथ खेला है, ऐसे इंसान से मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके लिए अब कुछ भी फील नहीं करती हूँ। जो सुनकर जियांग को रिलैक्स फील होता है, वो याओ को किस कर लेता है। याओ कहती कि तुम बहुत हैवी हो, तो जियांग चेयर पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता कि अब हमारे बीच कोई नहीं है। वही दूसरी तरफ चैन सैड होकर बाहर निकलता है। रूही उसके पास आकर पूछती है कि अब क्या हुआ है तुम्हें। चैन बताता है कि याओ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। रूही से समझाती है कि याओ तुम्हारे अंकल की वाइफ है, वो तुम्हारे कजिन की मॉम है, अब वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो चैन उदास होकर कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। रूही कहती कि अगर ऐसा है तो तुम एक बार और उससे बात करने की कोशिश करो, शायद वो इस बार मान जाए। चैन दिल में नई उम्मीद लिए फिर से याओ के पास चला जाता है, लेकिन रूही गुस्से में सोचती है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो, अब याओ तुम्हें नहीं मिलेगी। केबिन में आते ही चैन जियांग और याओ को किस करते हुए देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में जियांग को मारने जाता है, लेकिन जियांग उसे धक्का दे देता है। फिर वो याओ को सुनाने लगता है कि तुम बहुत सेमलेस हो, मुझे हर्ट करके हैप्पी लाइफ जी रही हो, एक्चुअल में चीटर तो तुम हो, इसने रिवेंज के लिए सबको हर्ट किया है। जो सुनकर जियांग को गुस्सा आता है, वो चैन को पंच मारकर गिरा देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। या उसकी फिक्र करते हुए उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। चैन कहता है कि मुझे भी चोट लगी है। याओ कहती कि जैसे तुम्हारी फिक्र है तुम मुझे जाकर बताओ। फिर चैन जियांग से कहता है कि मैं आपका नेफ्यू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता था कि मैं याओ से प्यार करता हूँ, फिर भी आपने उससे शादी कर ली। जियांग कहते हैं कि तुमने याओ से झूठ कहा था, तुम्हारी डबल डेटिंग की वजह से सब याओ के अगेंस्ट हो गए थे, इन सब में गलत तुम हो, याओ नहीं। अब याओ मेरी वाइफ है और तुम्हारी आंटी, तो उससे दूर ही रहो। घर जाते ही याओ रोते हुए जियांग की चोट पर मेडिसिन लगाती है और उसे डांटती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी मारपीट करने की है। जियांग कहते कि वो तुम्हें सुनाया जा रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। याओ रोने लगती है। जियांग उसे हक करके कहते कि सॉरी, अब मैं फाइट नहीं करूँगा, तुम रोना बंद करो। याओ कहती कि मैं फाइट की वजह से नहीं रो रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, फिर भी तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं इमोशनल हो गई हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करते। तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी लड़की आती जो तुम्हारे स्टैंडर्ड की होती, तुम एक हैप्पी लाइफ जीता है। इतने में जियांग उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तुमने जो भी किया उसमें मैंने भी तुम्हारा साथ दिया, मैं नहीं चाहता तो तुम मुझे ड्रिंक नहीं पिला पाती। तुम अब खुद को कभी ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पर बैठे होते हैं। याओ कहती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। जियांग कहते कि ठीक है, मैं वेट करूँगा। फिर याओ कहती कि अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैं एक मदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, मैं साओ साओ को बहुत अच्छे से पालूंगी, ताकि जब मैं पास्ट में वापस जाऊं तो मुझे कोई रिग्रेट न रहे। जियांग कहते कि 5 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए जब मैं सोकर उठा तो तुम मेरे साइड में सोई हुई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि टाइम ट्रेवल हुआ है, हमारी लाइफ अचानक चेंज हुई और क्यूट साओ साओ भी हमारे पास आ गया। हमने तो उसके साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। याओ कहती कि तुम सही बोल रहे हो, हमें अब जितना हो सके साओ साओ को टाइम देना चाहिए। वे दोनों सासू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। देन सासू अपनी मॉम को देखते ही दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहते कि मुझे आपके साथ खेलना है। फिर दोनों खेलने चले जाते हैं। तब जियांग और उसकी मॉम बैठकर बातें करने लगते हैं। मॉम उसे समझाती है कि तुम याओ की वजह से चैन से फाइट मत करो, चैन तुम्हारा नेफ्यू है। जियांग कहता है कि याओ कोई अनजान लड़की नहीं, मेरी वाइफ है और आपकी डॉटर इन लॉ। अगर चैन उसे बदतमीजी करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मॉम उसे समझाती है कि हमारे बाद तुम इस फैमिली में सबसे बड़े हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। चैन तुम्हारा अपना नेफ्यू है, यार ने धोखे से तुमसे शादी की थी, तुम्हें तो यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए, ना कि चैन पर।
जियांग कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट बात है और कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। फिर मोमो से बता दी कि कुछ दिनों में हम चैन और रूही की शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं, जिसके लिए फैमिली डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। चैन नहीं चाहता कि आओ उस पार्टी में आए, इसलिए तुम और सासू अकेले ही आना। तो जियांग याओ को छोड़कर पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। मॉम पूछती कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए। तभी याओ वहाँ पर आकर कहती है कि मैं सासू को नहाने के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके जाते ही सासू को याओ के साथ खुश देखकर मॉम जियांग से कहती है कि पहले मैं तुम्हारी शादी के अगेंस्ट थी, क्योंकि मुझे याओ पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, लेकिन फिर भी तुमने फैमिली के अगेंस्ट जाकर याओ से शादी की। उस टाइम मैं बहुत हर्ट हुई थी, लेकिन अब मुझे याओ से कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे समझने लगी है। जियांग कहता है कि एक दिन याओ सबका दिल जीत लेगी। अब रात में याओ और जियांग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जियांग उसे बताता है कि चैन और रूही की शादी की डेट फिक्स होने वाली है, जिसके लिए डैड ने डिनर पार्टी रखी है। याओ कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे अलाउ नहीं करेंगे। जियांग कहते कि मॉम ने मुझे कहा था तो मैं अकेले जाने के लिए मान गया था, सिर्फ उनका दिल रखने के लिए। लेकिन तुम्हें ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम भी हमारी फैमिली मेम्बर हो, तुम्हें भी पार्टी में चलना चाहिए। ये बोलकर वो याओ को किस करता है। तभी रुई का कॉल आता है। वो याओ से कहती है कि चैन के ग्रैंडपा ने मेरी वजह से तुम्हें पार्टी में आने के लिए मना किया है, लेकिन ये फैमिली पार्टी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। ये बोलकर रुई कॉल कट करती है। याओ हैरान होकर कहती है कि अचानक इसे क्या हो गया, ये मेरे लिए इतनी कंसर्न क्यों है। जियांग कहते कि अब तो तुम्हें पार्टी में जाना होगा। याओ कहती कि मैं बस साओ के लिए पार्टी में जाऊंगी, वो पार्टी में मुझे ढूंढेगा, इसलिए मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन में चैन रुई के साथ पार्टी में एंटर करता है और कहता है कि तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊंगा। रुई अच्छी बनने का ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। चैन वहाँ से अपनी फैमिली के पास चला जाता है और रुई सीसी के पास आती है। सीसी उसकी फिक्र करते हुए पूछती है कि तुम सच में ये शादी करना चाहती हो। रुई हाँ कहती है। सीसी उसे समझाती है कि तुम चैन के साथ खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। रुई कहती कि ये सब याओ की वजह से हुआ है, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सीसी उसे समझाने लगती है कि ये गलत है, अगर तुम्हें यहाँ से प्रॉब्लम है तो तुम फेस टू फेस उससे बात करो, किसी के पीठ पीछे प्लानिंग करना अच्छा नहीं है। रुई कहती है कि तुम अभी बहुत यंग हो, तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझोगे, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो तुम इस मैटर से दूर रहो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो सीसी मजबूरन कहने लगती है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो मैं सपोर्ट करूँगी। थोड़ी देर में याओ और जियांग सासो के साथ पार्टी में आते हैं। याओ को देखकर गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं कि इसे पार्टी में नहीं आना चाहिए था, ऐसे यहाँ पर आधे से ज़्यादा फैमिली मेम्बर पसंद ही नहीं करते हैं। याओ सबकी बातें इग्नोर करती है और वॉशरूम चली जाती है। देन सीसी वहाँ पर आकर उसे बताती है कि तुम अभी बाहर मत जाना, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। याओ स्माइल करके कहती है कि तुमने मुझे फंसाने के लिए कोई ट्रैप किया है क्या। सीसी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, तुम्हारी ही गलती है शुरू से। मैं बस तुम्हें वॉर्न करने आई हूँ, बाद में बोलना मत कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये बोलकर सीसी वहाँ से चली जाती है और गेट के बाहर खड़ी होकर सोचती है कि रुई याओ के साथ गलत करने वाली है, लेकिन याओ ने उसे मजबूर किया। लेकिन किसी लड़की के साथ बुरा करना सही नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। रुई मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं गलत काम में उसे सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में रुई चैन के साथ खड़े होकर सभी गेस्ट को पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहती है और कहती कि फाइनली मेरी शादी हो रही है, मैंने याओ को माफ़ कर दिया है, याओ ने पास में जो कुछ भी किया वो सब मैं भूल गई हूँ। जो सुनकर गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं कि रुई कितनी काइंड है, याओ जैसी लड़की को माफ़ कर रही है। इतने में रुई एक वीडियो प्ले करती है जिसमें याओ जियांग को किस कर रही होती है, लेकिन जियांग का फेस वीडियो में नहीं दिखता है, तो रुई ड्रामा करके चैन को फंसा देती है और उसे सुनाने लगती है कि तुम याओ के साथ मिलकर मुझे कैसे चीट कर सकते हो, मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, तुमने तो मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो गेस्ट याओ के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि याओ मैरिड होकर भी अपने हस्बैंड के नेफ्यू के पीछे पड़ी है। तो जियांग याओ के गाल पर किस करता है और सबको कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अब किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उसे पनिश करूंगा। देन याओ चैन से कहती है कि तुम चुप क्यों हो, सबको सच बताओ। लेकिन चैन झूठ बोल देता है कि वीडियो में मैं ही हूँ, मैं याओ को अब तक डेट कर रहा हूँ। फिर रुई याओ को सुनाने लगती है कि तुम बहुत बेशरम हो, तुम्हें बस रिच मैन को फंसाना आता है, तुमने अंकल को भी ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर पिलाया था और उन्हें अपने काम के लिए फंसाया था। जियांग कहता है कि अब अपना ड्रामा बंद करो, हम सब जानते हैं। इतने में वीडियो में जियांग का फेस रिवील होता है और सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है। रुई घबराकर सीसी को फंसा देती है कि ये सब सीसी का प्लान था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सीसी अंकल जियांग को पसंद करती है, इसीलिए इसने याओ से बदला लेने के लिए ये सब किया।
सीजी सैड होकर अपनी सिस्टर को बचाने के लिए कहने लगती कि ये सच है, मैंने ये सब किया है, मुझे याओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उससे जेलसी होती है। तब याओ रूही से कहती है कि अपनी सिस्टर का यूज़ करना बंद करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। देन जियांग उससे कहता है कि उस रात याओ ने जानबूझकर मुझे मेडिसिन वाला रिंग नहीं दिया था। एक्चुअल में तुमने वो रिंग चेन के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन गलती से उसे मैंने पी लिया था। जो सुनकर चैन शॉक्ड हो जाता है। रूही कहती कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जियांग उसे प्रूफ दिखाकर कहता है कि तुम सेल्फिश लड़की हो, तुम्हें चैन नहीं उसका पैसा चाहिए। अब्रॉड में तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तुमने चैन से कभी प्यार किया ही नहीं था। रूही का सर सामने आ जाता है और वो सीसी के ऊपर ब्लेम डालने लगती है कि ड्रिंक वाला प्लान भी सीसी का था। ये अंकल जियांग को पाना चाहती थी। इसे हैरान होकर रूही से कहती कि तुम मुझे क्यों फंसा रही हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, हर बार तुम अपनी गलती का ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाल देती हो। रूही कहती कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, सबको सच पता चल गया है। यह रूही से कहने लगती है कि दूसरों को फंसाना बंद करो और सच कहो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी। रूही सीसी के कान में धीरे से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जेल भेज देंगे। सीसी सैड होकर कहती है कि मैंने ये गलती की, लेकिन रूही भी मेरे साथ थी। ये सभी प्लान की मास्टरमाइंड है, मैं बस इसे सपोर्ट करती थी। या सीसी से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम बुरी नहीं हो, बस अपनी सिस्टर के लिए मजबूरन प्लान्स में इन्वॉल्व होती हो। अभी भी तुमने अपना नाम इसलिए लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो जेल जाए। रूही एक्सपोज हो जाती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो सीसी को अपने साथ लेकर पार्टी से चली जाती है। चैन याओ से कहते कि सॉरी, मैंने अब तक तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा कि तुमने मुझे चीट किया है और आज भी मैंने डेट वाली बात छूट गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या गुस्से में उससे कहती कि तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। चैन कहते कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान देने की कोशिश की थी, क्या तुम मुझे सेकंड चांस नहीं दे सकती हो। तो जियांग कहते कि तुमने बस र्यूमर्स फैलाए थे, तुमने कभी अपनी लाइफ डेंजर में डाली ही नहीं थी। याओ कहती कि अब तुम्हारा झूठ काम नहीं करेगा क्योंकि हम सब जान चुके हैं। फिर चैन उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं, तभी याओ उनके पास आकर खुश होते हुए साओ साओ के बारे में पूछती है। मॉम कहती कि वो सो गया है। जियांग कहता कि तुम थक गई हो तो रेस्ट कर लो। याओ कहती कि नहीं, गेस्ट के जाने के बाद मैं रेस्ट कर लूँगी। फिर मॉम याओ का हाथ पकड़कर रिग्रेट फील करते हुए कहती कि सॉरी, इतने सालों तक मैंने तुम्हें गलत समझा। जियांग के डैड को और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, गलती रूही ने की थी, लेकिन इतने सालों तक तुम्हें सफ़र करना पड़ा। अब जियांग फैमिली तुमसे गुस्सा नहीं है, जियांग के डैड ने भी तुम्हें अपनी बहू एक्सेप्ट कर लिया है, जो सुनकर याओ खुश हो जाती है। अब रात में याओ और जियांग एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। याओ कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। जियांग कहते कि तुम सारी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने के लिए कैपेबल हो, खुद को कम समझना बंद करो। ये बोलकर वो याओ को किस करता है। याओ पूछती है कि हम पास्ट में वापस गए तो क्या तुम मुझे याद रखोगे। जियांग कहता है कि पास्ट हो या फ्यूचर, तुम जहाँ भी रहोगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ये बोलकर वो फिर से याओ को किस करने लगता है। तभी टाइम ट्रेवल होता है और याओ वापस से पास में पहुंच जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल में वो बेहोश पड़ी होती है। वो जैसे ही आँख खोलती है, नर्स उसे बताती कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। उसे रियलाइज़ होता है कि वो फिर से पास्ट में लौट आई है। वो परेशान होकर जियांग को ढूंढने के लिए उठती है, तभी जियांग भी प्रेजेंट वाली ड्रेस में वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसने याओ को एक्सीडेंट से बचाया था, जिस वजह से वो भी इंजर्ड हो गया था। वो एक दूसरे को देखकर इमोशनल होते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।